नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण का द्रौपदी से संबंध जानकर सचमुच आप चौंक जाएंगे। जानिए भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की संपूर्ण जानकारी। क्या था उन दोनों का संबंध और महाभारत से जुड़ी कुछ कथाएं, कैसे भगवान श्री कृष्ण की द्रौपदी से हुई थी पहली मुलाकात और आखिर क्यों उन्हें अपनी सखी मानते थे। महाभारत में कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं माद्री पुत्र नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी थी। राजा द्रौपद की बेटी द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। कृष्ण और द्रौपदी में क्या रिश्ता था, आओ जानते हैं। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वह भी सांबली थी। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट के साथ देकर अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि यही खासियत द्रौपदी के शरीर में भी थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया कि उसकी लाज बच गई। द्रौपदी चाहती थी श्री कृष्ण को, ऐसे भी विकंदंती है कि पांडव और कर्ण से पूर्व द्रौपदी कृष्ण को चाहती थी। वह उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि कृष्ण सभी सर्वश्रेष्ठ थे। द्रौपदी की एक दासी थी जिसका नाम नितंबनी था। वह कृष्ण की सारी खबरें उनके पास ले जाती थी और कृष्ण खुद जानते थे कि द्रौपदी उनको चाहती है। लेकिन एक दिन एक भेंट में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया और उन्हें अर्जुन के बारे में बताया। कहा कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है, अर्थात वह देव पुत्र है, वह आर्यों पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह द्रौपदी का मन श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर मोड़ दिया और दोनों मित्र बन गए। द्रौपद चाहते थे द्रौपदी का विवाह कृष्ण से करना। यह भी कहते हैं कि द्रौपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह आर्यवत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हो जो द्रोण को पराजित कर सके। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन के बारे में सोचा, परंतु उनको पता चला कि अर्जुन की मृत्यु वारणावत में अग्निकांड में हो गई है, इसलिए उन्होंने दूसरे योद्धाओं के बारे में विचार किया। तब उनका ध्यान यादवों के एक क्षत्रिय नेता श्री कृष्ण की ओर गया। उन्होंने कृष्ण को पांचाल आमंत्रित किया और उनके आने पर उनसे अपनी पुत्री द्रौपदी का पारिग्रहण करने की प्रार्थना की। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि द्रौपद का असली उद्देश्य द्रोण से अपने अपमान का बदला लेना है और इसके लिए अपने जमाता का उपयोग करना चाहते हैं, तो कृष्ण ने उनकी पुत्री के साथ विवाह करने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वे स्वयं को किसी के व्यक्तिगत प्रतिशोध का मोहरा नहीं बनने देना चाहते थे। कृष्ण के अस्वीकारने से द्रौपद बहुत निराश हुए। उन्होंने निराशा को देखते हुए कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं द्रौपदी के योग्य सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। द्रौपद ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। यह भी कहा गया कि मुझे ऐसा योद्धा चाहिए जो द्रोण को पराजित करके उनके अपमान का बदला चुका सके। तब उन्होंने सलाह दी कि द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्वेद की एक बहुत कठिन प्रतियोगिता रखी है। जो उस प्रतियोगिता में विजयी होगा वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। उसके साथ द्रौपदी का विवाह करके आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। इस श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों ही सुंदर, सक्षम और वैचारिक रूप में समान थे। दोनों ही एक दूसरे को समझते थे। यही कारण था कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो द्रौपदी ने उसे सहज ही स्वीकार कर लिया, अर्थात उसने श्री कृष्ण की बहन को अपनी सह पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। महाभारत का नायक कृष्ण और नायिका द्रौपदी। द्रौपदी तो कृष्ण के लायक ही थी। अर्जुन समेत पांचों पांडव उनके सामने फीके थे। कृष्ण और कृष्णा एक संबंध राधा और कृष्ण के संबंध से कम नहीं। राधा तो कृष्ण के साथ बचपन से ही रही थी। इसके बाद तो उनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं रहा।
कहते हैं कि वर्षों बाद राधा बस एक बार द्वारिका आई थी, फिर उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। द्रौपदी का कृष्ण से संबंध बहुत ही आत्मीय था, लेकिन भक्ति काल के कवियों ने इसकी उपेक्षा की और राधा को ज्यादा महत्व दिया। महाभारत में कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं माद्री पुत्र नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी थी। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बारे में कुछ रोचक बातें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।